नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और साथ ही साथ मिशन वोकेबलरी में। तो चलो मेरे दोस्तों, करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। बड़ा जबरदस्त सेशन होगा, ताबड़तोड़ सेशन होगा। तो आइए बेटा जी, बात करने वाले हैं अपनी वोकेब्स की। और ये जो बेटा जी आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपनी कम्युनिटी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है जी। तो हमारी जो सबसे पहले बात होने जा रही है, आज का जो सबसे फर्स्ट वर्ड हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज अवर डिसडेन। वर्ड क्या बेटा जी आपके सामने? डिसडेन। डिसडेन का मतलब ही क्या होता है? दैट इज घृणा। डिसडेन का बेटा मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति यदि हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा डिसडेन। ठीक है बेटा जी। तो क्या हो गया दोस्तों? हमारा नफरत हो गया, घृणा हो गया। ठीक है, नफरत या फिर घृणा जो होती है उसको आप क्या बोलेंगे? डिसडेन बोलने वाला है। इसका अपोजिट आपसे पूछा गया एंटीपैथी यानी कि बेटा उदासीनता। एडमिरेशन यानी बेटा प्रशंसा। एडमिरेशन क्या होता है दोस्तों? प्रशंसा होता है। ठीक है, और प्रशंसा करने को आप सभी जानते हो, एक्सटॉल, एक्सोल्ट। समझ रहे हो? ये प्रशंसा है यानी कि बेटा ये आपका नाउन है। अगर आपने इसको वर्ब बनाना है, क्या बनाना है बेटा? वर्ब बनाना है। यानी कि अगर आपको बात करनी है बेटा प्रशंसा करने की, किसकी बात करनी है बेटा? प्रशंसा करने की या प्रशंसा करना, तो इसका जो बेटा वर्ड हमारा बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? आपका प्रेज बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? प्रेज बनेगा, आपका एक्सटोल बनेगा, आपका एक्सोल्ट बनेगा, आपका ग्लोरीफाई हो जाएगा। समझ रहे? आपका एक्सटोल हो गया, आपका एक्सोल्ट हो गया, ग्लोरीफाई हो गया। समझ रहे? ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई हो गया। या फिर आपका बेटा कूडोज हो गया। याद करो आप, क्या हो गया बेटा? आपका कूडोज हो गया, आपका एक्लेम हो गया। समझ रहे? ये सारे सारे शब्द बेटा इसी के जो है हमारे क्या बन जाएंगे बेटा जी? वर्ब बन जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आपका डेरिशन। अगर बात करूं मैं आपसे डेरिशन शब्द की, तो डेरिशन का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है उपहास। क्या होता है बेटा जी? उपहास। यदि आप किसी की मजाक उड़ा रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड डेरिशन। एंड स्कॉर्न बेटा किसी चीज से घिन आना। क्या होना बेटा? किसी चीज से घिन आने को बोलते हैं स्कॉर्न। तो हमारी बात जो है बेटा डिसडेन की हुई। डिसडेन यानी कि बेटा नफरत किसी से करना, यानी कि जो नफरत होती है, मन में ईर्ष्या होती है, दैट इज सो कॉल्ड अवर डिसडेन। अगर मैं ईर्ष्या की बात यहाँ पे कर लूं, किसकी बात कर लूं बेटा जी? ईर्ष्या की बात बेटा जी आपके सामने करूं, तो ईर्ष्या के लिए हम क्या क्या वर्ड लेते हैं बेटा? एनवी ले लेते हैं, और बेटा एक जेलेसी वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, एनवी और जेलेसी दोनों के साथ बेटा जी हमारी प्रेपोजिशन क्या आती है? आपकी क्या आती है बेटा? आपकी आती है लाडले क्या? एनवी ऑफ आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिसडेन यानी कि बेटा घृणा, तो घृणा का अपोजिट हो गया एडमिरेशन यानी कि बेटा प्रशंसा। एडमिरेशन यानी कि दोस्त प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने कैनोनिकल। वर्ड क्या बेटा आपके सामने? कैनोनिकल। अगर बात कैनोनिकल वर्ड की आ जाए, ध्यान रखना, कैनोनिकल का मतलब होता है धर्म वैधानिक, यानी कि जो कायदे कानून के अकॉर्डिंग चले, दैट इज सो कॉल्ड कैनोनिकल। ठीक है भैया, यहाँ पे आपको मिला अप्रूवल यानी हाँ करना, ऑफिशियल हो गया। सैंक्शन यानी कि बेटा स्वीकृति मिलना। सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति मिलने को बेटा क्या बोलते हैं हम? स्वीकृति यानी कि सैंक्शन। और बेटा अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होगा जो पाखंडी ना हो। समझ रहे? अनऑर्थोडॉक्स कौन होगा बेटा? जो पाखंडी ना हो। तो कैनोनिकल जो धर्म वैधानिक के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई, कैनोनिकल कौन हो गया? जो धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है। धर्म वैधानिक यानी कि जो बड़ा एक तरीके से बोल लूं भाई, तो मैं ये बोलूंगा बेटा एक तरीके से पाखंडी नेचर की बात हो गई। तो अनऑर्थोडॉक्स बेटा, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? पाखंडी। क्या होता है बेटा? खंडी। पाखंडी का मतलब होगा जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो, जिसे हम कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं लाडले? इसी को हम कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? अनऑर्थोडॉक्स यानी कि जो पाखंडी ना हो, जो अपने हिसाब से चलता हो। तो कैनोनिकल का अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका अनऑर्थोडॉक्स। अप्रूवल किसी चीज की स्वीकृति होती है, ऑफिशियल यानी कानूनी अकॉर्डिंग, और बेटा सैंक्शनड यानी कि बेटा किसी चीज की स्वीकृति। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं बेटा, यूलोजिस्ट। क्या वर्ड आ रहा है बेटा आपका? यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक में बेटा एक वर्ड आ रहा है यूलोजी। क्या आ रहा है बेटा? यूलोजी। यूलोजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका होता है प्रशंसा भाषण। क्या होता है लाडले? आपका प्रशंसा भाषण होता है। समझ रहे? जब भी आप बात करेंगे किसकी बेटा? प्रशंसा की बात करेंगे, तो प्रशंसा भाषण जो होता है उसे बोलते हैं बेटा यूलोजी। समझ रहे? अब यूलोजिस्टिक यानी कि भैया जिसमें आपने प्रशंसा अपने आप में किसी की हो, तो वो क्या होगा बेटा आपका? यूलोजिस्टिक। एनोइंग। एनोइंग बेटा, एनोई। एनोई का मतलब क्या होता है बेटा? तंग आ जाना। क्या होता है लाडले? एनोई का मतलब तंग आ जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वैक्स बोलते हैं। आपका रिजिडिटी। रिजिड क्या होता है बेटा? ठोस किसी चीज का। और रैशनलिटी, तार्किकता। और क्रिटिकल यानी कि जो बड़ा अपने आप में क्या हो बेटा? क्रिटिकल हो। तो बताओ बेटा जल्दी से, आपका इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? आपने बोला एनोइंग होगा, आपका बेटा जी क्या हो जाएगा? आपका रिजिडिटी हो जाएगा, रैशनलिटी होगा। तो बेटा एक तरफ आपने प्रशंसा करी, तो प्रशंसा का बेटा अपोजिट जल्दी से सोचो आपका क्या हो सकता है? तो सीधा सा बेटा आपका इसका आंसर क्या होगा? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। तो क्या होगा बेटा आपका? एक तरीके से क्रिटिकल। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने हियर्स। क्या वर्ड है बेटा? हियर्स। हियर्स का मतलब होता है दोस्त कर्कश। कर्कश यानी कि एक तरीके से बोलो तो बेटा रफ। एक तरीके से क्या है बेटा जी? रफ है। तो रफ को आपने क्या बोला बेटा? कर्कश बोला। अब इसका अपोजिट स्कैंट यानी प्रचुरता, स्मूथ चिकना, डिस्पर्स बिखेरना, और बेटा एक्सेप्ट करना। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका? स्मूथ। स्मूथ यानी कि बेटा जो बड़ा शानदार है, कोई चीज बिल्कुल बढ़िया है, अपने आप में स्मूथ है, चिकनी है, तो बेटा उसे बोलोगे आप स्मूथ। और इसका अपोजिट हो गया बेटा आपका हर्ट्स यानी कि आपका रफ। ठीक है जी। स्कैंटी आप जानते हो प्रचुरता हो गया। डिस्पर्स बिखेरना। डिस्पर्स क्या हो जाएगा बेटा? किसी चीज को बिखेरना। ठीक है, दैट इज सो कॉल्ड डिस्पर्स। एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना।
नेक्स्ट बेटा आपके सामने वर्ड आ गया बेटा आपका क्या, स्वेविटी। वर्ड क्या है बेटा आपके सामने, स्वेविटी। अगर बात स्वेविटी की आएगी, स्वेविटी का मतलब होता है बेटा एक तरीके से अपने आप में बेटा शिष्टाचार बोले तो मधुरता। स्वेविटी क्या हो जाएगा बेटा आपका, मधुरता। और मधुरता के लिए मैंने आपको पहले ही वर्ड पढ़ाया था जो बहुत मधुर होता है, उसे बोलते हैं डलसेट। क्या बोलते हैं बेटा, डलसेट। डलसेट का मतलब होता है लाडले मधुर। क्या होता है दोस्त आपका, मधुर होता है। इसका बेटा मधुर, सुरीले को बोलते हैं मेलोडिक। क्या बोलते हैं दोस्त, मेलोडिक। आपने अक्सर एक एड सुना होगा, सुनिए अपने मनपसंद 90s के मेलोडिक सॉन्ग ओनली ऑन गाना पर। तो बेटा जो आपका मेलोडिक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है लाडले आपका बढ़िया होता है। ठीक है, अब आपके सामने बेटा पोलाइटनेस जानते हो, प्लीजेंट जानते हो, मिसबिहेवियर या बेटा स्टूपिडिटी। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, मिसबिहेवियर। एक तरफ आपने बिल्कुल मधुरता से बात करी, तो इसका अपोजिट बेटा सीधा सीधा आपका क्या हो गया लाडले, आपका क्या हो गया बेटा, आपका ये हो गया। इसी के साथ विनम्रता के लिए एक वर्ड और याद रखो, मीकनेस। क्या होता है बेटा आपका, मीकनेस भी होता है। मीकनेस का मतलब भी बेटा क्या होता है, मधुरता ही होता है बेटा। मीकनेस का मतलब भी लाडले आपको क्या होता है, मधुरता होता है। इससे आप एलिजेंस भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, इलिजेंस भी आप इसे बोल सकते हो, इलिजेंस। या फिर बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो स्वीटनेस भी आप इसे बोल सकते हो। हालांकि स्वीटनेस बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन हमें तो वर्ड से मतलब है। ठीक है बेटा, पोलाइटनेस हो गया, मिसबिहेविंग इसका अपोजिट हो गया, स्टूपिडिटी में आप जान रहे स्टूपिड आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब क्या हो गया, इसमें एक वर्ड निकला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन। और बेटा इलस्ट्रेशन शब्द का मतलब होता है एग्जाम्पल। क्या होता है लाडले आपका, एग्जाम्पल। अब जो इलस्ट्रेस है यानी एग्जाम्पल देने के योग्य, इसका मतलब बेटा जी क्या चीज है बेटा, यह है शानदार। क्या है मेरे लाडले, शानदार। और शानदार को आप क्या बोलते हैं, मैजेस्टिक। शानदार को बेटा जी हम क्या बोलते थे लाडले, मैजेस्टिक बोलते हैं। मैजेस्टिक यानी कि भव्य, जो चीज बड़ी गजब की है उसे बोलते हैं बेटा शानदार, दैट इज सो कॉल्ड मैजेस्टिक। अब इसका अपोजिट की मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा, डाउटफुल, जो संदेहपूर्वक है। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बेटा सभ्य। क्या होता है लाडले, सभ्य को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, जिसको आप क्या बोलोगे, सिविलाइज्ड। क्या बोलोगे लाडले, आप इसे बोलोगे सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड यानी कि बेटा सभ्य। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी को जो बेटा अपने आप में बेटा तूफानी टाइप का हो। ऑब्सक्यूर बेटा अस्पष्ट। ऑब्सक्यूर क्या होता है बेटा जी आपका, अस्पष्ट होता है। समझ रहे, जो चीज स्पष्ट ही ना हो दैट इज सो कॉल्ड अवर ऑब्सक्यूर। अब बात करो बेटा आपके सामने क्या, यहाँ पे एक वर्ड स्टॉर्मी निकल गया, दैट इज बेटा तूफानी। बता रहा था मैं आपसे, स्टॉर्मी क्या होता है लाडले आपका, तूफानी होता है। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ अपोजिट क्या होगा। स्ट्रेस, इसका उदाहरण दिया जा सकता है, जो बड़ा शिक्षित है, बढ़िया है, तो इसका अपोजिट बेटा आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा लाडले, सोचो। जो शानदार है सबके सामने एग्जाम, तो इसका अपोजिट होगा बेटा आपका ऑब्सक्यूर। क्या होगा लाडले आपका ऑब्सक्यूर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने पैलेटियल। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, पैलेटियल। और पैलेटियल वर्ड की अगर पैलेशियल, पैलेशियल का मतलब भी बेटा अपने आप में होता है शानदार। क्या होता है दोस्तों आपका, शानदार ही होता है। पैलेशियल भी क्या बेटा, शानदार है। अब पार्शियल, पार्शियल होता है बेटा आंशिक। पार्शियल क्या होता है बेटा आपका, आंशिक, यानी कि जिस चीज में मतलब अंश की बात है। पुअर हो गया, इनफर्टाइल हो गया बेटा आपका, लीन हो गया। तो एक तरफ चीजें शानदार है, तो शानदार का अपोजिट क्या होगा बेटा आपका, होगा सीधा सीधा पुअर। शानदार कह दो, भव्य कह दो, एक तरीके से। भव्य के लिए बेटा वर्ड यूज होता है हमारा ग्रैंड। क्या वर्ड यूज होता है बेटा जी, हमारा ग्रैंड वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने जैनी। जैनी को ध्यान रखना, जैनी क्या होता है भैया, मूर्ख होता है। ठीक है, जैनी का मतलब क्या होता है बेटा, मूर्ख होता है। अब मूर्ख का अपोजिट आपसे पूछा गया जैनी, तो जैनी बेटा मूर्ख। और मूर्ख के लिए बेटा आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, अब मूर्ख हो गया बेटा फुलिश हो गया, स्टूपिड हो गया, सिंपल वर्ड है। सीरियस बेटा सीरियस ही होता है, कांस्टेंट लगातार होता है। नादिर, नादिर का मतलब क्या होता है बेटा, नादिर होता है सबसे निचला पॉइंट। समझ रहे, सबसे जो निचला पॉइंट होता है बेटा, निचला पॉइंट का मतलब सबसे निचला बिंदु, दैट इज सो कॉल्ड नादिर। और नादिर का बेटा अपोजिट मैंने आपको पढ़ा रखा है लाडले, जिनेत। क्या होता है लाडले आपका, जिनेत होता है। जिनेत को आप क्या बोलते हो बेटा, एपेक्स बोलते हो। क्या बोलते हो लाडले, एपेक्स बोलते हो। आप इसी को बेटा पैरामाउंट भी बोलते हो। पैरामाउंट के साथ साथ लाडले आप इसको सरमाउंट भी बोल सकते हैं। सरमाउंट के साथ लाडले आप इसे और क्या बोल सकते हैं, कुल्मिनेशन भी बोल सकते हो। नेशन का मतलब भी तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट ही होता है। क्या बेटा, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब भी क्या होगा आपका, किसी का सबसे ऊपरली पॉइंट। ठीक है, और क्या बेटा वर्ड हमारे इसके लिए आ सकता है, चलो फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जिनेत, एपेक्स, पैरामाउंट, सरमाउंट, आपका कुल्मिनेशन। ठीक है, सारे के सारे वर्ड का मतलब होता है सबसे ऊपर पॉइंट। समझ रहे हो बेटा, शीर्ष बिंदु मैं इसको बोलूंगा बेटा। क्या बोलूंगा दोस्त, मैं इसको बोलूंगा शीर्ष बिंदु। क्या बोलूंगा दोस्त, इसको मैं शीर्ष बिंदु बोल दूंगा। सेपरेट बेटा, इसकी स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना लाडले, सेपरेट की स्पेलिंग आती है, दैट इज अलग। सेपरेट का मतलब होता है बेटा अलग होना, कांस्टेंट लगातार। और बेटा जैनी, जैनी का मतलब क्या बेटा, मूर्ख हो गया। तो भैया मूर्ख का अपोजिट क्या होगा बेटा, सीरियस। मूर्ख का अपोजिट होगा बेटा सीरियस। नेक्स्ट बेटा इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है निष्क्रियता। लाडले क्या होता है, निष्क्रियता, यानी कि एक तरीके से बोलूं तो बेटा जड़ता। जड़ता यानी कि बेटा एक तरीके से बोलूं तो आपके सामने स्टेशनरी। क्या हो जाएगा बेटा आपका, स्टेशनरी की बात आपने यहां पे कर ली। ARY आएगा यानी स्थिरता, और अगर ERY कर दिया तो बेटा इसका मतलब हो जाएगा आपका कॉपी पेन पेंसिल। फीबल लाडले कमजोर। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्राइल बोलते हो।
क्या बोलते हो भाई, फ्राइल बोलते हो। फीबल से हमारा एक वर्ड और बनता है एन फीबल। एन फीबल का मतलब क्या होता है लाडले, कमजोर करना। एन फीबल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, सीधा सीधा कमजोर करना, किसी चीज को कमजोर करने को बोलते हैं बेटा एन फीबल। ये मैं ज्यादा शब्द इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब मैं इसकी पीडीएफ आपको दूं तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली पीडीएफ दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में मजा आए। ठीक है बेटा, एन फीबल लाडले यानी कि कमजोर करना। फ्राइल, फ्राइल का मतलब भी कमजोर होता है। रेपेल, रेपेल का मतलब किसी चीज को रद्द करना, नहीं रिपेल होता है बेटा। अगर मैं बात करूं रेपल, वर्ड क्या आगे बेटा आपके सामने, वर्ड आया बेटा आपके सामने रेपल, तो रेपल वर्ड को याद रखो बढ़िया से। रेपल बेटा एक तो रिपेल हो गया, रिपेल तो बेटा रद्द करना हो गया, REPEL रिपेल कर दूं अगर बेटा मैं इसको, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, किसी चीज को बेटा जी रद्द करना। अगर मैं आपके सामने बात करूं बेटा रेपल की, तो रेपल वर्ड को विशेष करके ध्यान रखो। रेपल में आपका हो जाएगा बेटा एक तरीके से रेपल यानी पीछे हटना। ठीक है, रेपल का मतलब हो जाएगा बेटा किसी चीज से पीछे हटना। क्या होगा दोस्त, रेपल का मतलब होगा बेटा पीछे हटना। जब आप किसी चीज से पीछे हट जाओ दैट इज रेपल। पीस शांति हो गया, एनर्जी बेटा आप सभी जानते ही हो। तो इनर्शिया बेटा निष्क्रियता हो गई, तो निष्क्रियता का अपोजिट होगा बेटा आपका क्या, एनर्जी। जब कोई इंसान एनर्जेटिक हो, और एनर्जेटिक अगर कोई इंसान है और बेटा वो उत्साही है, क्या है बेटा वो उत्साही है, तो उत्साही को आप बोलोगे बेटा अर्डेंट। क्या बोलोगे लाडले, अर्डेंट। इसी के साथ जीलियस, क्या बोलोगे लाडले, इसे जीलियस बोलोगे, आप इसे टॉरिड बोलोगे। क्या बोलोगे लाडले, आप इसी को बोल दोगे टॉरिड। ठीक है, एंथुसियास्टिक आप बोलोगे, इसको आप फॉरविड बोल सकते हो। फॉरविड का मतलब भी बेटा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, इसी को बेटा आप एंथुसियास्टिक बोल दो, एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब भी होता है लाडले एनर्जेटिक। ठीक है भैया, तो ये सारे शब्द बेटा आ गए। हमारा था इनर्शिया यानी बेटा निष्क्रियता, जड़ता, तो जड़ता का अपोजिट हो गया भैया एनर्जी। ठीक है, फीबल कमजोर और एनफीबल बेटा कमजोर करना। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने न्यूसेंस। क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने, न्यूसेंस। न्यूसेंस को ध्यान रखा, न्यूसेंस का मतलब होता है किसी चीज को तंग कर देना, बाधा डालना अपने आप में। ठीक है, न्यूसेंस का मतलब भी क्या होता है बेटा, बाधा होता है लाडले। न्यूसेंस यानी कि बेटा बाधा, जिसको आप क्या बोलो ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल तो बेटा बाधा हो गया, बाधा का अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्स बिखेरना हो गया। कन्फ्रंट सामना करना, बोल्ड बहुत साहसी होता है बेटा, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी होता है। ठीक है, करेजियस को बोल्ड बोलते हैं, और प्लीजर यानी कि आपको मजा आ रहा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने हीगोमनी। हीगोमनी को याद रखो बेटा, मैं आपसे बोलने लगूं क्या तुम्हारे पास हैगा मनी, यानी कि तुम्हारे पास क्या है बेटा, पैसा है, यानी कि बेटा क्या होता है, नेतृत्व होता है लाडले। नेतृत्व को बोलते हैं हीगोमनी। हीगोमनी का मतलब क्या होता है लाडले, नेतृत्व करना किसी चीज में, मतलब आप आगे चल के लीड कर रहे हो, यानी कि सो कॉल्ड बेटा आपका हीगोमनी। क्या होगा बेटा, हीगोमनी। नेतृत्व का मतलब क्या हो गया दोस्त, आपका नेतृत्व, दैट इज बेटा हीगोमनी। अब रिनाउंड यानी भैया प्रसिद्ध हो गया एक तरीके से, अनपॉपुलर हो गया। नोटोरियस बेटा कुख्यात लाडले, क्या होगा कुख्यात, यानी कि जो गलत कामों में फेमस हो। और सब ऑर्डिनेशन, तो बेटा आंसर क्या होगा आपका, सब ऑर्डिनेशन, यानी जो आप पीछे पीछे चल रहे हो। वन वर्ड पे आओ बेटा, जल्दी से वन वर्ड आपके सामने आ गए। और नेक्स्ट वन वर्ड बेटा सबसे पहला आज का जो वन वर्ड है आपके सामने, दैट इज अवर हेडोनिस्टिक। क्या वर्ड है बेटा, हेडोनिस्टिक, यानी बेटा सुखवादी। जो आदमी बड़ा सुख का ध्यान देता हो, ये होता है बेटा हेडोनिस्टिक। इसका उल्टा कौन हो जाएगा बेटा आपका, रेकल्सिव। क्या हो जाएगा लाडले आपका, रेक्लूज। रेक्लूज यानी सन्यासी। सन्यासी क्या बोलोगे आप, हर्मिट। हर्मिट प्रिस्ट के साथ आप इसे मॉन्क बोल दो। मॉन्क के साथ और क्या बोलोगे फिर, साधु को और क्या बोल सकते हो लाडले, आप इसको प्रिस्ट बोल दो, मॉन्क, हर्मिट, ऑस्टेरी, डिवोटी, रेकल्स। ठीक है, ये सारे सारे हो गए बेटा जो साधु सन्यासी होता है। तो हेडोनिस्टिक सुखवादी, सुखवादी का उल्टा हो गया साधु सन्यासी। नेक्स्ट बेटा आपके सामने हिंटरलैंड, यानी कि एक ऐसी जमीन जो कि समुद्री तट से बहुत दूर हो, उसे बोलते हैं बेटा हिंटरलैंड। क्या बोलते हैं बेटा, हिंटरलैंड यानी अच्छी जमीन, एक तरीके से मैं बोलूंगा इसको। नेक्स्ट बेटा आपके सामने हिस्टोरिनिक, यानी कि बेटा वेरी ड्रामेटिक, जो इंसान बहुत ज्यादा नाटकीय हो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिनिक। हिस्ट्रियोनिक। ठीक है बेटा, इसी के साथ लाडले ह्यूरिकेन, यानी कि बहुत तूफान जो भयंकर उठता है उसे बोलते हैं बेटा क्या, ह्यूरिकेन। क्या बोलते हैं लाडले, ह्यूरिकेन बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने हाईजैक, यानी कि जब सवारियों से भरे हुए किसी वाहन को आपने अपहरण कर लिया, उसको पूरे के पूरे को बंदी बना लिया, तो उसे बोलते हैं बेटा हाईजैक करना। क्या बोलते हैं, हाईजैक। जैसे बोलते हैं ना फ्लाइट हाईजैक हो गई, तो बेटा फ्लाइट में पैसेंजर्स भी थे और उसको आपने हाईजैक कर लिए। इसी के साथ लाडले जब कोई इंसान बहुत ज्यादा डर जाए और डर के कारण से दौरा पड़ जाए, समझ रहे, जैसे हम बोलते हैं ना मिर्गी का दौरा पड़ गया, यानी उसका दिमाग सुन्न हो गया, उसका दिमाग सोच विचार ही नहीं पा रहा, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, हिस्ट्रिक्स। क्या बोलोगे आप, हिस्ट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा हैकल। हैकल का मतलब होता है प्रश्न पूछ पूछ के तंग कर देना, नाक में दम कर देना, दैट इज लाडले हैकल। और हैकल की जगह बेटा अगर मैं इसको हैगल कर दूं, क्या कर दूं बेटा, इसी को अगर मैं हैगल कर दूं, हैगल, तो हैगल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका, हैगल का मतलब हो जाएगा बेटा किसी चीज में बार्गेनिंग करना, समझ रहे, बार्गेनिंग का आपका साइन होता है बेटा क्या, आपका हैगल। ठीक है, हाइव बेटा मधुमक्खी का छत्ता होता है। हिप्पोड्रोम, हिप्पोड्रोम का मतलब होगा बेटा जब कहीं रथों की दौड़ का मैदान होता है, एक तरीके से म्यूजियम टाइप मोनो बेटा। और जो आपका वर्ड क्या है बेटा,
चेरोइड, चेरोइड का मतलब होता है बेटा रथ। क्या होता है लाडले? रथ होता है चेरोइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने हर्मे फ्रोडाइट यानी कि बेटा उभयलिंगी, जिनके साथ जिनके अंदर दोनों के ऑप्शंस दिख रहे हो, मतलब मेल फीमेल दोनों हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका हर्मे फ्रोडाइट। नेक्स्ट बेटा आपके सामने इंडोक्ट्रिनेट यानी कि शिक्षा देना, किसी को राजी करना। इसका मतलब क्या होता है? किसी को बेटा राजी करना। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना, मजा आ जाएगा आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबी जा रही है, खैर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जल्दी से आगे बढ़ता है। इन अदर्स अनदर्स शूज यानी बेटा किसी दूसरे की जीवन शैली में, भूमिका में, समझ रहे हो? जब आप दूसरे की लाइफ स्टाइल में चलने की कोशिश करते हैं, दैट इज इन अनदर शूज। अपना जो आपका अपनापन है, जो आप वास्तविकता में हो, उसे छोड़कर अगर दूसरे में जा रहे हो तो इन अनदर लाइफ स्टाइल। एप्पल पाई ऑर्डर बढ़िया से होना, इसका अपोजिट हो जाएगा 8 6 एंड 7। इन बैड टेस्ट यानी बेटा अश्लील या फिर असभ्य। ब्लैक एंड व्हाइट रिटन में, और ब्लैक एंड ब्लू यानी बुरी तरह मार खाया हुआ। ब्रॉड डे लाइट बेटा दिन दहाड़े। इन क्लोवर यानी कि आराम की जिंदगी। कोल्ड ब्लड यानी बेटा क्रूरता से या फिर बिना किसी दया के। डीप वाटर यानी कि भैया बहुत गंभीर संकटपूर्ण स्थिति में। इन डायर स्टेट्स यानी बेटा कठिन या फिर संकटपूर्ण, सेम ही रहेगा। इन डच यानी बेटा मुश्किल में। और इन फाइन फेदर यानी कि बेटा अच्छा कपड़ा पहनकर बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहना। ये सारी स्पेलिंग्स आपको तैयार करनी है, बढ़िया से बेटा इसकी प्रैक्टिस करना। 2 बार इस वीडियो को देख लेना, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रही बेटा, 11 मिनट्स की जगह 15 मिनट में लेके कोई नहीं। इसकी बेटा पीडीएफ मैं आपको अपने ग्रुप पर ये पढ़ाने के बाद वाली दे रहा हूं, ठीक है? तो जल्दी से बेटा सारे के सारे बच्चे जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, अगर इंस्टॉल नहीं किया, और बेटा जी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके 2 बार इसका रिवीजन कर लो, दिक्कत आपको आ ही नहीं सकती। ठीक है बेटा जी, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। सॉरी सर, आ जाओ।